देखो फॉरफीचर के बाद, फॉरफीचर ऑफ शेयर के बाद में एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ सकता है कि आप क्या करो, शेयर्स का री इशू करो। री इशू में एक बैंक एंट्री है, कभी माथापच्ची होता ही नहीं है इसमें। आप जितना शेयर बेचेंगे उतना शेयर से क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, और डिस्काउंट दिए हैं तो क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल। बोलो ये छोटा सा बात क्लियर है। मान लो ना कि आप 1000 शेयर बेचे 9 के हिसाब से, तो 1000 इंटू 9 होगा, और डिस्काउंट 1000 इंटू 1 होगा। क्या दिक्कत है इसको लेकर के। मान लो 1000 फॉरफिट किए और 800 री इशू कर रहे हैं कि कितना, 9 के हिसाब से, तो अब क्या री इशू का बैंक एंट्री में भी माथा घूम जाएगा क्या। सिंपल, कितना शेयर बेचे हो आप, 800, तो 800 इंटू 9 हो जाएगा, दिक्कत क्या है। डिस्काउंट कितना पे दिए, 800 पे, तो 800 इंटू 1 हो जाएगा। मतलब री इशू का बैंक एंट्री में कोई माथा पच्ची। जो थोड़ा बहुत लॉजिक सीखते हैं किस में, कैपिटल रिजर्व में, वो भी कब, जब पार्टली रेशो। और क्लियर हुआ टॉपिक ठीक से, बस इसी को हम लोगों को सजा देना है बैठ करके। क्लियर। देखो नेक्स्ट, तो केस नंबर 5 तक हम लोग को कंप्लीट हो गया था। अब लिखो केस नंबर 6। कंपनी 10 रुपया के शेयर को इशू किया कितने में, एकदम बेसिक लेवल से कहानी हम लेके चल रहे हैं फिर से। एप्लीकेशन 5, वही पुराना कहानी, 3 और 2। मिस्टर ए कितना, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। करना क्या हम लोगों को, फॉरफीचर एंड क्या, री इशू। तो सर री इशू कितना शेयर हुआ, तो री इशू वापस कितना मान ले रहे हैं, 1000। क्या भाव से, बोलो बन गया कि नहीं समय का हम लोगों का। कितना एंट्री पास होगा बच्चा लोग, 3। पहला फॉरफीचर का, दूसरा री इशू का बैंक एंट्री, फिर तीसरा कैपिटल रिजर्व। बोलो क्लियर हो रहा है बात एकदम बढ़िया से। और कुछ नया तो सिखा ही नहीं रहे, पहला बात तो इसमें। चलो फटाफट स्टार्ट करो। हम भी बनाते जा रहे हैं, खुद भी बनाओगे, ठीक है। 2 मिनट हम छोड़ दे रहे हैं, पहले अपने आप कोशिश करो, पहले अपने आप कोशिश करो। टोटल 3 एंट्री अपने लोग को पास करना, ठीक है। तो पहले फॉरफीचर एंट्री पास किया जाए, सबको अपना आप करेगा, ठीक है। गुड। 1000 इंटू 10 टू कॉल्सिन एरियर, 1000 इंटू 2, 2000 टू शेयर फॉरफीचर, 1000 इंटू 8, 8000। पक्का। फिर उसके बाद री इशू किया कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर री इशू किया, 1000 इंटू 9 के हिसाब से बेचा। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 1000 इंटू 1000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 10,000।
क्लियर यहाँ तक? फिर क्या करते हैं? तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 1 मिनट रुक जाएगा सभी को। बोलो कितना शेयर फॉरफिट किए थे? 1000 फॉरफिट किए और पूरा 1000 रीइशू की, मतलब पार्टली रीइशू का कहानी। तो 1000 शेयर का फॉरफिचर अमाउंट था कितना? ठीक है, तो डायरेक्ट बताया हुआ है कि नहीं? तो 1000 शेयर फॉरफिट किए थे तो फॉरफिचर अमाउंट कितना? डिस्काउंट कितना देना पड़ा? तो 1000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना? 7000 हम लोगों का ट्रांसफर हो गया। बोले बात क्लियर हुआ कि नहीं? 100% क्लियर है, कहानी आता है, क्योंकि इसमें तो जितना फॉरफिट किए थे उतना रीइशू, पार्टली रीइशू होता तो हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ता। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? फटाफट एकदम। आगे बढ़े। फिर केस नंबर 6 हुआ ना ये। केस नंबर 7 नोट कर लिया सभी कोई? फटाफट चलो। आगे बढ़े हम। केस नंबर 7। मान लो कंपनी 10 रुपया के शेयर्स को कितना में? 12 में। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 5, फाइनल कॉल 2। समझो प्लीज़। कंपनी मिस्टर ए जो है 1000 शेयर लिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। कंपनी क्या किया? उसके शेयर्स को फॉरफिट किया और फिर क्या किया? री इशू कर दिया। कितना? 800 शेयर एट द रेट ऑफ कितना? 9। तो बोलो पार्टली री इशू का कहानी आ गया कि नहीं? टॉपिक को पकड़ो। कैसे टॉपिक को पकड़ा जाता है? कितना एंट्री पास करना है? 3। पहला फॉरफिचर का एंट्री, दूसरा री इशू का बैंक एंट्री, और तीसरा कौन सा? तो तीनों में माथा पच्ची है क्या? किस में माथा पच्ची है? इसका फॉरफिचर अभी सिखाए हैं कि नहीं? अभी सीखा, अभी सीखे ही हम लोग। फिर क्या करना है? बैंक का कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा बात क्लियर हो रहा है सब? 1-1.5 मिनट टाइम दे रहे हैं, पहले 2 एंट्री पास करो, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। पहले 2 एंट्री पास करो फटाफट एकदम। तो एंट्री अपने लोगों का होगा शेयर कैपिटल डेबिट 1000 इंटू 10। फिर उसके बाद क्योंकि वो प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। 2002 कॉल्स इन एरियर 1000 इंटू 7 और 2 शेयर फॉर फीचर 1000 इंटू 5 5000। ये क्लियर है सभी को? तो 1000 शेयर फॉरफिट किए, री इशू कितना कर रहे हैं? 800 शेयर।
तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना शेयर हम लोग बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं? 800, क्या भाव से? फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 800 इंटू 1, 2 क्या? क्लियर? थर्ड एंड लास्ट एंट्री क्या होगा हम लोगों का? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2 क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट किए थे कितना से? माइनस डेबिट किए कितना से? सही कि गलत? गलत। बहुत लंबा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर में, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? फॉरफिट किए कितना? 1000 शेयर, री इशू कर रहे हैं 800, तो हम लोगों को 800 शेयर का ही तो प्रॉफिट निकालना हम लोगों को। इसके लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट, क्योंकि ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ये कम से कम पार्टली री इशू का 10 सम्स प्रैक्टिस में भी कराया हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग नोट में लिखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कहाँ? कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें हम लोग? प्लीज़, अभी जिस स्टूडेंट को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है रुक जाओगे। तो हम लोग फॉरफिट किए कितना शेयर? 1000 शेयर। 1000 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना? 5000। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट बैलेंस ऑन शेयर फॉरफीचर फॉर कितना? 1000 शेयर। 1000 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना? क्या 1000 शेयर री इशू किए क्या? कितना री इशू? तो जितना शेयर री इशू किए उसका फॉरफीचर अमाउंट। तो क्या बोलते हैं फिर हम लोग? देयर फॉर क्रेडिट बैलेंस ऑन शेयर फॉरफीचर फॉर कितना? 800 शेयर। तो 5000 रुपया था कितना का? 1000 शेयर का। हम लोग को निकालना है, बोलो कि क्लियर, कितना रुपया? हाँ, कहाँ से 1500 जाए? आराम से एकदम। 5000 रुपया है कितने शेयर का? 1000 का। हम लोग को 800 शेयर का ही तो निकालना है। तो कितना हो गया? 4000 आ रहा है। तो लेस क्या करेंगे? री इशू, लेस डिस्काउंट ऑन री इशू। 800 शेयर के ऊपर में 1 रुपया के हिसाब से 800 रुपया आपका डिस्काउंट। किसका किसका आ गया था? 3200। वेरी गुड। चलिए 1 मिनट एंट्री पास कर दें, फिर उसके बाद आराम से नोट करते हैं। ये 3200 रुपये कैपिटल रिजर्व में चला गया। कम से कम 10 सम्स कराया हुआ है, फिर भी अगर किसी का स्टिल रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब अभी बहुत प्रैक्टिस और बहुत पढ़ाई का ज़रूरत है। फिर बहुत पढ़ाई का ज़रूरत है इसके पीछे। माइनर मिस्टेक हो गया वो एक अलग बात है, बट प्रैक्टिस तो चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए हम क्या बोले, जो सिलेबस में उसको अच्छे से पढ़ो, बाकी जो एक्स्ट्रा पढ़ाना प्री बोर्ड्स खत्म होगा उसके बाद तो हम पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। और तो फटाफट नोट किया करो।
हो गया, नोट कर लिए? आगे बढ़े तो री इशू का इससे ज़्यादा आप लोग के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, समझोगे बात को। 10 रुपीज़ के शेयर्स को कंपनी अगर री इशू करता है, और री इशू किया कितने में, दैट इज री इशूड एट पार। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? 10 रुपए के शेयर्स को री इशू किया कितने में, 9 रुपए में, दैट इज री इशूड एट डिस्काउंट। और 10 रुपए के शेयर को 12 में री इशू किया, दैट इज री इशूड एट। तो ध्यान रखना कि ये जो सिचुएशन है ये आपके एग्जाम में 80% चांसेस है। री इशूड मैक्सिमम टाइम किस पे होगा, डिस्काउंट पे। क्लियर हो रहा है? बहुत रेयर होगा कि री इशूड एट क्या है, प्रीमियम। सिचुएशन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या है, 5% सिचुएशन है कि री इशूड किस पे हो रहा है, पार पे। हो भी सकता है, दिक्कत क्या है उसमें? मेरा बात क्लियर हो रहा है? इसको भी नोट करके रखो, हेडिंग दे देना री इशूड सिचुएशन, री इशूड सिचुएशन, री इशू सिचुएशन, री इशू सिचुएशन। री-इशू सिचुएशन। हो गया, ये अपना एक पोर्शन और कंप्लीट हुआ, ठीक है।